आज है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया। ओ लगे सजना मेरा आड़ा सजना मेरा, ओ लगे सजना मेरा आज पगलाया है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। सो लिटरली उस दिन जब मैं सो के उठी थी तो मेरे दिमाग में यही सारे गाने रिपीट मोड पे चल रहे थे। जिसका स्टेटस खोल के देखो हर जगह यही, कहीं कहीं तो ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। और एक मेरे जैसे लोग होते हैं जो दिवाली के दिन भी ये सुन के उठते हैं कि अरे भाई आज तो त्योहार का दिन है, आज तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। तो दोस्तों बाकी सब लोग अपना काम कर रहे थे तो मैं भी उठते उठते अपने काम में लग गई। अपने थोबड़े को सुधारने के लिए सबसे पहले मैंने स्क्रब लगाया और उसके बाद मैंने ये चारकोल फेस मास्क लगाया जो मैंने मीशो से मंगाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक ये मास्क सूखता है तब तक मैं थोड़ा सा स्पीड मैथ्स लिख लेती हूँ। और मुझे आज के दिन पढ़ते हुए देख के लक्ष्मी माँ जाके सरस्वती माँ को बताएंगे कि वो जो सलोनी है ना वो आज के दिन भी बैठ के पढ़ रही थी, तो उन दोनों की कृपा मुझ पे पड़ेगी। फिर मम्मी ने मुझे पढ़ते हुए देख के कहा कि पढ़ने की एक्टिंग कल कर लेना, आज पहले जाके बैठ के मट्ठा महो, मुझे आज बहुत सारे काम हैं तो थोड़ी मेरी मदद करा दो। तो मैं यहाँ बैठ के वही मक्खन निकाल रही थी और मक्खन निकालते निकालते मुझे लालच आ गया तो मैंने थोड़ा सा मक्खन अपने लिए भी ले लिया ताकि पी सकूं। और उतने में मेरा भाई आ जाता है और बोलता है कि तू पहले अपनी चमड़ी निकाल ले, तेरा ये मक्खन मैं पी लेता हूँ ना। विशाल तू नकवा पर वाला डीप में तो नहीं निकालेगा लेकिन हाँ निकाल देगा। खाओ ना, अच्छा लगेगा बहुत। यम्मी इज़न्ट इट? मीठा का डालना, मीठा डाले थे थोड़ा सा और है, जाके ले लो। पीवे तो पी लो। खाना बनी थी, खाना कहाँ है? इससे अच्छा खाना थोड़ी। और ये छाछ वाछ पीने के बाद मैं फाइनली नहाने चली गई। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। दोस्तों मेरा मन था कि मैं यहाँ पे कोई गाना लगाती तैयार होते हुए बैकग्राउंड में, लेकिन अगर गाना लगा देती तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही गाना गा लेती हूँ ताकि कॉपीराइट का कोई झंझट ही ना रहे। वही मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार होने की कोशिश की। ये रेड कलर का जो सूट है वो भी मेरी मम्मी ने ही सिला है। एंड ये जो झुमके मैं पहन रही हूँ, अब तो बस यही दो ईयरिंग्स बचे हैं जिन्हें मैं हर जगह टांग के चली जाती हूँ। और फिर जैसे ही मैं तैयार हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे टेबल पे चढ़ा दिया, बोला कि स्वास्तिक लिख दो ऊपर चढ़ के, तो भला कोई टाल सकता है अपनी माँ की आज्ञा को। तो मैंने वो काम किया। फिर मैं बैठ गई द 5 AM क्लब पढ़ने के लिए 2 बजे। ये तो द 5 AM क्लब पढ़ते पढ़ते मैं ये सोच रही थी कि अरे अब तो मेरा सारा काम हो गया है, अब बस मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी, लेकिन मैं गलत थी दोस्तों। जनवरी मंथ से स्टार्ट करेंगे हमने वोकैबुलरी एक क्लास ऑलरेडी देख चुका हूं। आज हम करेंगे क्लास के अंदर हमने 50 वोकैबुलरी को कवर करना है अलग तरीके से। आज थोड़ा और डिटेलिंग में क्लास आपके लिए लेकर आए। आज भी हम 50 वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे। ये क्लास आप एक बार देखिएगा जरूर। इस क्लास से आप लोगों को वोकैबुलरी एक ही तरह की वोकैबुलरी में क्या क्या डिफरेंस होता है वो पता चलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये रिवीजन के लिए मुझे लगता है बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका मुझे अभी तक नहीं लगता कि कोई हो सकता है, बाकी आप देखिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रही थी नीचे, ताकि यहीं पे नीचे पूजा कर सके। बाकी तो पहले ही साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, डीप क्लीनिंग तो पहले ही हो चुकी है। और यहाँ पे साफ़ करते करते मम्मी ने मुझे बैठे हुए देखा तो सब निकाल के उलट के यहाँ रख। ओके छान निकाल के पानी छान छान के उल्टा कर के रख दो, सूखा जाएगा तो घी बत्ती करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन तो हर किसी को अपने घर में काम करना ही चाहिए। तो मैं भी यहाँ दिए को बस बाहर निकाल के रख रही थी। उनको दिए को पहले पानी में फुलाया जाता है और उसके बाद उसको बाहर निकाल के सूखने के लिए डाला जाता है, और पानी जब निकल जाता है तो हम लोग जलाते हैं। तो याद रहेगा। धनतेरस के दिन कौड़ी लाना चाहिए, हल्दी घाट लाना चाहिए, धनिया जरूर लाना चाहिए। धनिया, अच्छा धनिया पोटली बनाने के लिए सब काम करता है। और क्या
कमल गट्टा। तो उसके बाद तो इसका तो पेड़ भी बहुत जम जाएगा ना, हाँ पानी में डाल देंगे तो। हो सकता है, कसैली है। और ये श्री यंत्र है चांदी का, ये भी रहता है। और सिक्का रहता है, चांदी के सिक्का, सोना के सिक्का, जिसको जो बना वो अपना रखा। लक्ष्मी जी के पास इसमें पोटली बना के ऐसा इसमें सब करके तो पैर के नीचे रख दो रात में पूजा करने के समय, और उसके बाद सुबह उठा के तिजोरी में डाल दो। ये है पिछले साल का। हो गया। हो गया। ब्रेसलेट बनता है इसका। इसमें छोटा छोटा है, अच्छा, जो जिसका ब्रेसलेट बनता है ना वो बनाया हुआ रहता है, ढाल रहता है, उसका बनता है, इसका नहीं बनता है। ये मिलता है समुद्र में, समुद्र से लाया जाता है। अथाह दहन के लिए कौड़ी रखा जाता है, लक्ष्मी जी के बहुत प्रिय वस्तु है ये सब घड़ी बनाई हो ना। हाँ, ये हम अपने से बनाए हैं। सुंदर लग रहा है खुद से। हमें। तो ये जो 3 दिए वाली चीज़ थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मम्मी खरीद के लाई थी, बोली थी कि एक आदमी था जो बहुत उदास होकर बैठा हुआ था और उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो मम्मी ने उसके पास से 4 खरीदे थे 100 के। मेरा काम था इसमें बत्ती डालना और घी डालना, लेकिन ये जो 3 दिए वाला था ना, इसमें जब भी घी डाल रही थी तो ये पूरा सोख ले रहा था, और क्योंकि इसमें पेंट किया हुआ था तो उसको धो भी नहीं सकते थे, बस प्रॉब्लम यही थी। और यहाँ पे मम्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी पूजा करते हुए। फिर मम्मी ने लक्ष्मी गणेश जी को बाहर निकाला, उनकी पूजा की और फिर दिए जलाए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली के दिन हम लोग दिया क्यों जलाते हैं? मैं बताती हूँ। तो दीपावली के दिन दिए क्यों जलाए जाते हैं? पहला रीज़न तो धार्मिक है कि राम जी वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। जब अयोध्या लौटे थे तो उस खुशी में दिए जलाए थे। तो जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास समाप्त करके लौटे, तब अयोध्या वासियों ने खुशी में अपने घरों को दीप से सजाया था। पूरा नगर दियों की रोशनी से जगमगा उठा था और यही दिन दीपावली कहलाता है। तो दीप यानी दिया और आवली यानी पंक्ति, यानी दियों की पंक्ति। और दूसरा रीज़न है आध्यात्मिक, यानी कि स्पिरिचुअल। दिया अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। तो जैसे ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, जैसे अच्छाई बुराई पर जीत हासिल करती है, इसलिए दीपावली पर दिया जलाना मतलब अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या, गुस्सा, आलस्य, नफरत को मिटाना और अपने भीतर प्रकाश, प्यार, करुणा, ज्ञान, सकारात्मकता जलाना। और तीसरा रीज़न है सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। दिया जलाने से पॉजिटिविटी फैलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। तो जब पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो लोग घरों को दियों से जलाते थे, और यह रोशनी देखकर सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। लोग अपने घरों को साफ़ करते थे, सजाते थे, एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते थे, जो दिखाता था कि अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर बढ़ने की भावना है दीपावली। तो अगर ओवरऑल देखें तो दिवाली पर दिया जलाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक संदेश है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। लेकिन पता है, मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि हम लोग हर दिवाली में बहुत सारे रील्स देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस बनते हैं किस पे, सोन पापड़ी पे, कि सोन पापड़ी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे घर में जा रहा है और फिर वापस लौट के उसी घर में आ रहा है। लेकिन कभी ये सोचे हो कि कोई भी सोन पापड़ी या फिर छोड़ो कोई सड़ी हुई चीज़ भी गरीबों को देने नहीं जाता है। लोग अपने बराबर के लोग देखते हैं, लोग वहीं पे देते हैं जहाँ से उनको वापस मिल जाए, और जिनके घर पहले से ही भरे हुए होते हैं ना, और भी गिफ्ट उन्हीं को मिल रहे होते हैं। सो दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि गरीब किसी का दोस्त नहीं होता है। तो मैंने दिवाली के ब्लॉग में भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी डाल ही दी है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड से विथ लव, राधे राधे।